हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। सार संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। तो इनमें से वह कौन सा महाद्वीप है जिन्हें क्या कहते हैं, विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। तो जो आपका अंटार्कटिका है उसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था। इनडायरेक्टली क्या है, इसमें दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहला है कि LM सिंघवी समिति थी, उसे कब नियुक्त किया गया, तो 1986। और ये किससे संबंधित थी, तो ये आपकी लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर आधारित थी आपकी LM सिंघवी समिति, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो जो आपका अनुच्छेद 324(1) है उसमें आपका चुनाव आयोग का प्रावधान होता है, ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका कि न्यूबियन मरुस्थल कहाँ पर है। तो जो आपका न्यूबियन मरुस्थल है वो आपका सूडान में स्थित है। इसके बाद है कि द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो बुक है आपकी, ये अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है, द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। फिर आता है कि सोलर कूलर में किसका प्रयोग होता है। तो जो सोलर कूलर है उसमें आपका अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट आएगा आपका कि ऑयल गैस किसका मिश्रण होती हैं। तो जो ऑयल गैस होती है वो आपकी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होती हैं, ठीक है। इसके बाद रहेगा कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है। तो जो शैशव काल है वो आपका 1885 से लेकर 1905 तक आपका लिया जाता है। कौन सा है, शैशवकाल, ठीक। आगे रहेगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो आपका अप्रैल 2005 को स्टार्ट हुआ था। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्रो लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका नवी मुंबई यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। फिर रहेगा कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वो आपका 84 वाला जो संवैधानिक संशोधन है उसके तहत 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। फिर आता है आपका कि ग्लोब्यूलिन कैसा प्रोटीन है। तो ये आपका एक साधारण प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके आगे आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी। ये क्वेश्चन इतने बार पूछा जा चुका है कि ज़्यादातर प्रत्येक बच्चे को ये क्वेश्चन पता होगा। तो ये जो आपकी घटना है ये आपकी 18 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि समाज में धन के वितरण की असमानताओं को कम करने में कौन सा कर सहायक है। तो वो आपका प्रगतिशील कर है, जो कि समाज में धन के वितरण की असमानताओं को कम करने में सहायक होता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट रहेगा कि अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। तो जो आपके प्रकाश पादुकोण उन्हें अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक। फिर आता है कि ऑर्नियोथोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है। तो जो ऑर्नियोथोलॉजी है इसमें पक्षी विज्ञान यानी कि पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर आता है कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है। तो भारत में जो आपके नैनो टेक्नोलॉजी के जनक है वो आपके CNR राव हैं। कौन है, CNR राव। फिर आता है कि एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है वो आपका मानव विज्ञान से संबंधित है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि किस देश में मानव
जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टार्ट किया गया है। इसके बाद आता है कि हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो राग दरबारी है वे आपकी श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, फिर है कि गन मेटल किसका मिश्रण होता है। तो जो गन मेटल होता है वो आपका तांबा, टिन, जस्ता एवं शीशा का मिश्रण होता है। इसके बाद आएगा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। तो जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आपकी 1930 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, कब? 1930 में। इसी के साथ नेक्स्ट है कि बिहार में चौकीदारी कर देने का अभियान कब शुरू किया गया था। तो बिहार में जो चौकीदारी कर है वो आपका 1930 में दिया गया था। ठीक, फिर है कि भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो वो राजस्थान है। इसके बाद आता है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी। तो जो गोलीबारी की घटना थी वो आपकी 11 अगस्त 1942 को हुई थी। फिर है कि टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है। तो जो आपकी टिटिकाका झील है वो आपकी बोलीविया एवं पेरू में स्थित है। ठीक, इसके बाद आएगा आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। तो जो राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 243(1) में है। ठीक है, ये है आपका कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। जो शल्य क्रिया होती है उसमें जो पट्टियां लगाई जाती हैं वो आपकी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि करना। ठीक है, इसके बाद आएगा कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो भारत में आपके बिहार राज्य की जो साक्षरता दर है वो सबसे न्यूनतम है। ठीक, इसके आगे है कि किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है। तो जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा में आपका हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है, फिर इसके आगे रहेगा आपका कि तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो जो तरंग ऊर्जा के ऊपर आधारित जो है वो आपका पहला संयंत्र आपका तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट रहेगा कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वो आपकी ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। इसी में नेक्स्ट रहेगा कि कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक है आपकी ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। ठीक, फिर है कि इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था। तो ये आपके श्याम प्रसाद गुप्त ने तैयार किया था। आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि संगम योजना किससे संबंधित है। तो जो संगम योजना है वो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है। फिर है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है उन्हें क्या कहते हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं उन्हें समूह कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है कि अर्ध ऐतिहासिक और कौन सी इतिहास के बीच की अवधि बहुत कम है जिसके लिए बहुत कम लिखित रिकॉर्ड प्राप्त मिलते हैं। तो वो आपका प्रागैतिहासिक है जिसके बहुत ही कम लिखित रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे रहेगा कि कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र से बड़ा होता है। तो जो आपका पेरेनकाइम होता है उसका जो क्षेत्र होता है कोशिकीय क्षेत्र वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, फिर आता है कि दाद या रिंगवर्म होने का क्या कारण होता है। तो जो दाद वगैरह हो जाते हैं उनका जो मुख्य कारण आपका कवक होता है। फिर है कि सांड के शुक्राणु को कहाँ रखते हैं। तो जो सांड के जो शुक्राणु होते हैं उन्हें तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। किसमें? तरल नाइट्रोजन में। ठीक, फिर है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब गठित होता है। तो जो सूर्य ग्रहण होता है वो आपका अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, फिर आता है कि गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो गोल्डन सिटी के रूप में आपका जैसलमेर प्रसिद्ध है। इसी में आगे बढ़ेंगे कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो पंचायती राज की जो शुरुआत थी वो राजस्थान में सबसे पहले की गई थी। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। तो बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, फिर है कि हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी। तो आप सभी को ही पता होगा कि जो हमीदा बानो बेगम है वो आपकी सम्राट अकबर की माँ थी। फिर है कि प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक जो है आपका EPI कब प्रकाशित हुआ था। तो ये 2002 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो वो आपकी 1993 में की गई थी। फिर है कि डुगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। जो आपकी डुगेश्वरी पहाड़ियाँ हैं वो आपकी बिहार में स्थित है। इसके बाद आता है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो 1923 में हुई थी। ठीक, इसी के साथ ही हमारा कंटेंट आज का यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपका ये कंटेंट आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।